कुछ और इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के। वो क्या है, अगर सारे पार्टनर्स अग्री करें तो फर्म में एक माइनर को भी एडमिट किया जा सकता है, यानी कि 18 ईयर्स से कम की एज के मेंबर को भी एडमिट किया जा सकता है अगर सारे पार्टनर्स अग्री करें तो। दूसरा पॉइंट, अ पर्सन में बी एडमिटेड एज अ पार्टनर आइदर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स और इन अकॉर्डेंस विद द अग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। अगर किसी न्यू पार्टनर को एडमिट करना है तो या तो सब पार्टनर्स का कंसेंट होना चाहिए, सब पार्टनर्स उस बात से अग्री करने चाहिए, या फिर अगर उन्होंने कोई पार्टनरशिप डीड में कुछ अग्रीमेंट कर रखा है या ओरली भी कोई अग्रीमेंट कर रखा है कि सिर्फ 2 इंसान अग्री करें तब भी किसी न्यू पार्टनर को एडमिट किया जा सकता है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग से होगा। या तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के मुताबिक सबका कंसेंट होना चाहिए, या फिर अगर उन्होंने कोई अग्रीमेंट कर रखा है कि सिर्फ 2 बंदे अग्री करते हैं पार्टनर्स, तब भी हम न्यू पार्टनर को एडमिट कर लेंगे, तो उस हिसाब से हो जाएगा। डिपेंड करता है उन्होंने क्या अग्रीमेंट कर रखा है, और अगर अग्रीमेंट नहीं कर रखा तो सबकी सहमति चाहिए होती है। सिमिलरली रिटायरमेंट का भी है, या तो सब लोग अग्री करेंगे तो कोई पार्टनर रिटायर हो सकता है फर्म से, या फिर अगर अग्री कर रखा है उन्होंने अग्रीमेंट में कि 3 लोगों में से सिर्फ 2 लोग ही अग्री करें तब भी पार्टनर को रिटायर होने की परमिशन ग्रांटेड है, तो उस हिसाब से पार्टनर रिटायर हो सकता है। मतलब वो डिपेंड करता है क्या उन्होंने अग्रीमेंट बनाया है, अगर तो बनाया है तो अग्रीमेंट के बेसिस पर, नहीं तो फिर सबकी सहमति चाहिए होती है। फर्म की रजिस्ट्रेशन होती है, वो रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होती है, कंपलसरी नहीं होती। ठीक है, मर्जी है उनकी, वो कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, करने के कुछ बेनिफिट्स होते हैं बट एज सच कंपलसरी नहीं है। और लास्ट, अगर पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स ने ऐसा लिखा नहीं है तो फिर किसी पार्टनर की डेथ होने पर फर्म अपने आप ही डिसॉल्व हो जाती है, फर्म अपने आप ही बंद हो जाती है, फिर उनको न्यू डॉक्यूमेंटेशन करके फिर से न्यू फर्म शुरुआत करनी पड़ती है। लेकिन अगर उन्होंने स्पेशली पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि कोई पार्टनर अगर मर जाए तो भी हम फर्म कंटिन्यूड रखेंगे, उस केस में वो फर्म कंटिन्यूड रह सकती है। बट अगर उन्होंने नहीं लिखा है ऐसा पार्टनरशिप डीड में तो फिर फर्म ख़त्म हो जाती है, फर्म डिसॉल्व हो जाती है। तो बेसिकली इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के जो भी प्रोविजंस हैं वो तभी अप्लाई होंगे जब पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट ही नहीं करती, या फिर किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर उसमें कोई कुछ भी लिखा नहीं हुआ, कोई क्लॉज नहीं है किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर।